नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसके अंदर क्या रिटर्न निकलता है, भारत में आज की डेट में कितने लोग ट्रेडर हैं, वर्ल्ड लेवल पर ये कैसे काम करता है, देश की आर्थिक व्यवस्था में इसका क्या योगदान होता है, देश की अर्थव्यवस्था अगर गिरती है तो शेयर मार्केट गिरता है या बढ़ता है, ये सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करते हैं। स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर बाजार भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध जितने भी स्टॉक होते हैं, जितने भी शेयर होते हैं या कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ निवेशक अपने कंपनी के स्वामित्व खरीदने और कंपनियों को व्यावसायिक रूप से गतिविधियों में धन जुटाने की अनुमति देता है। शेयर बाजार आपूर्ति और मांग के सिद्धांत पर काम करता है कि बाजार कितनी पूर्ति कर पा रहा है और मार्केट में क्या मांग है। शेयर मार्केट में स्टॉक की जो भी पर्टिकुलर कंपनी होती है, उनकी जो प्राइस होती है वो हमेशा बदलती रहती है। शेयर मार्केट में अगर आप अपना व्यवसाय बढ़ाने या चलाने में पैसे जुटाने के लिए कंपनी शेयर रिलीज़ करती है मार्केट में। तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। अभी भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी हम बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5,600 कंपनियों से प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड है और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज की डेट में 2,122 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। शेयर की जो कीमतें होती है वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, बहुत हाई लेवल पर चली जाती है। अगर किसी कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या ईयरली रिजल्ट में अगर किसी भी तरीके से कोई घाटा होता है तो उस कंपनी का शेयर नीचे भी गिर सकता है। जहाँ पर उस कंपनी में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका पैसा माइनस में आपको देखने को मिलेगा। अब जो शेयर मार्केट है उसमें काम करने के लिए आप सोच तो लिए काम कैसे करना है, पर उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। अब डीमैट अकाउंट आप कहीं भी खोल सकते हो, लेकिन आपके भरोसेमंद एक कंपनी होना चाहिए जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए और ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म है, जैसे कि हम बात करते हैं एंजल हो गया, आपका एलाइज ब्लू हो गया, जीरोदा हो गया, गुडविल हो गया, बहुत सारी ब्रोकरेज है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बहुत सारी ब्रोकरेज जो मार्केट में काम कर रही है डीमैट अकाउंट को लेकर। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बायर और सेलर, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों अपने स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को डीमैट अकाउंट कहा जा सकता है। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए अगर ब्रोकर भी आपको चुनना पड़ेगा जो आपका कम ब्रोकरेज लगाए, जहाँ पर कम पैसे में आपका काम हो सके। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको चुनना है कि आप कौन सी ब्रोकरेज फॉर्म में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना स्टार्ट कर चाहते हैं तो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब 100 रुपये का अगर आपने इन्वेस्टमेंट डाला है तो आप इनिशियल लेवल पर आप जो भी पेनी स्टॉक होते हैं, 1-2 रुपये प्राइस चल रही है, जिनकी 5 रुपये प्राइस चल रही है, उस स्टॉक में आप अपना दिमाग लगा सकते हैं या उनको खरीदे बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में काम करने के लिए अगर आप परिपूर्ण अपने को ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी वित्तीय सलाहकार से स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सलाह भी ले सकते हो। जैसे आपको जो भी आप पर्टिकुलर कंपनी या ब्रोकरेज में आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, वहाँ से आपको वैसे भी टिप्स मिलती है, आप उनके जरिए भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब शेयर बाजार जो होता है उसमें 2 एक्सचेंज है, BSE और NSE, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब NSE के अंदर NSE के 3 पार्ट होते हैं, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। कैश मार्केट में आप नंबर ऑफ क्वांटिटी में काम कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर में काम कर सकते हो। मान लो आपका पास 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी की स्टॉक प्राइस जो चल रही है 1,000 रुपये के आसपास चल रही है, तो आप आराम से उस कंपनी के 100 शेयर आराम से खरीद सकते हो। पहले 21 दिसंबर 20 या 21 दिसंबर आप मान के चल सकते हैं। उसके पहले शेयर मार्केट में लिमिट मिला करती है, जिसको हम मार्जिन मनी कहते हैं। अगर आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप इंट्राडे बेसिस पर 30 से 40 लाख रुपए तक का माल उठाकर खरीद बेच सकते थे। लेकिन
20 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर 2020 से लिमिट मार्जिन सेबी ने बंद करवा रखी है। जो कैश मार्केट होता है, कैश मार्केट में आप डिलीवरी में काम कर सकते हो, होल्डिंग में काम कर सकते हो, इंट्राडे भी काम कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर इंट्राडे में प्लस पॉइंट, ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट जो आप कैश में अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी के आपने स्टॉक शेयर बाई किए हैं तो आप उसको अगले दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को सेल कर दिया, ये शेयर आपने सेल कर दिए, तो आप उसको अगले दिन के लिए होल्ड नहीं रख सकते। वो आपको सेम डे आप एग्जिट करोगे या ऑटोमेटिक वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में जब लिमिट मिला करती थी तब आपका इनिशियल लेवल 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये के मार्जिन में कोई भी पर्टिकुलर छोटी कंपनी और सिंगल लॉट में काम करता था। इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी में, नंबर ऑफ शेयर्स में काम नहीं होता है। फ्यूचर में नंबर ऑफ लॉट में काम होता है। लॉट इन द सेंस बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। सेम अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में उस टाइम पर जो वर्किंग होती थी, आज की डेट में आप सिंगल लॉट अगर बाई करने जाओगे तो नॉर्मल आपको 2.5 से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट एक लॉट को खरीदने बेचने में हार्ड मनी लगता है। बाकी इन दोनों में इंट्राडे बेसिस पर अगर कोई कैश मार्केट में काम करता है तो एक बड़ा कैपिटल चाहिए, लगभग 10 लाख 20 लाख के बीच का एक कैपिटल चाहिए। जहाँ पर आप एक अच्छा कमाई इंट्राडे बेसिस पर कर रहे हो तो कर सकते हो। अगर आपके पास है ही 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, तो आप इंट्राडे में क्या स्टॉक खरीद लोगे और उसमें क्या रिटर्न निकाल लोगे, तो पॉसिबिलिटीज़ कम बनती है। रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर में भी काम करने के लिए आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो कि हर पर्टिकुलर इन्वेस्टर या हर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई भी उठ के मार्केट में 5 लाख रुपये लगा दे, जिसको आइडिया नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन के अंदर, जो NSE का तीसरा पार्ट है।